बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। आज मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार के बजट 2021-22 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जब मैं हमारे ऑपोजिशन पार्टी के माननीय बुजुर्ग युवराज जी का एक भाषण सुन रहा था तो मुझे पटना मेडिकल कॉलेज के अपने प्रोफेसर मोतीलाल सिंह जी की बहुत याद आ रही थी। वह इटालियन स्कूल, बिहार के इटालियन स्कूल के पढ़े हुए थे, लेकिन यूके में जाकर के उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था। और जब उनको कोई, हम लोग में से कोई छात्र पूरी एक्टिंग करता था, बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा बोलता था, तो वो बोलते थे कि तुम एक्टिंग तो बहुत अच्छा किए लेकिन थोड़ा विषय पे भी बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आज उसी उदाहरण को मैं देखा हूं। अंतर यही था कि वो जो इटालियन स्कूल था वो ईंटा लेकर के स्कूल जाते थे, इसीलिए इतनी बुद्धि दे पाते थे, नहीं तो यही हश्र होता है इटालियन स्कूलों का। महोदय, मैं आज इस बजट के समर्थन में, हम लोगों ने देखा है पिछले वर्ष इसी समय बजट आया था और उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले 45 दिनों में मानव सभ्यता का एक तरह से पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा और पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। हम सब उसके भुक्तभोगी रहे हैं। आज भी इस शीशे में खड़े होकर हम सबों को बोलना पड़ रहा है। पर उस विपरीत परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अदम्य साहस और सोच का परिचय दिया, अभी अनुराग जी बता रहे थे कि किस तरह से 15 घंटे माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी साथ बैठ करके लगातार काम करके और बीच में भी 3 पैकेजेस देना और उसके बाद इतना बढ़िया बजट प्रस्तुत करना, यह दर्शाता है एक माननीय स्वर्गीय राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां मैं अपने प्रधानमंत्री जी पर समर्पित करना चाहूंगा। रामधारी सिंह जी ने लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह जो बजट 34.5 लाख करोड़ का बजट जो माननीय सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, वह 34.5 लाख करोड़ का बजट, वह इन्हीं पंक्तियों को किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कार्य किया जा सकता है, उसी तरह का यह बजट है। इस बजट में आधारभूत संरचनाओं के लिए 5,24,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, इतने, जबकि हम 3 मिनी बजट पहले भी प्रस्तुत कर चुके हैं। यह बताता है कि इस समय भी इंडिया इस आपदा को भी हम एक अवसर के रूप में ले रहे हैं और हम नए ऊंचाइयों के लिए, भारत को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। यह जो आधारभूत संरचना है, हम सब जाते हैं माननीय नितिन गडकरी जी के ऑफिस में, वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का है और उसमें लिखा है कि अमेरिका एक अमीर देश है इसलिए नहीं उसकी सड़कें अच्छी हैं, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए वह अमीर देश है। इस पूरे बजट में जो आधारभूत संरचनाओं के लिए, सड़कों के लिए, रेल के लिए जो इतने पैसे की व्यवस्था की गई है, न यह केवल हमारे यहाँ रोजगार के सुअवसर प्रदान करेगा, बल्कि इस देश को, पूरे देश को जितना जल्दी हो सके उत्पादन कहीं से भी किसी स्थान पर पहुंचाने का और हमारे उत्पाद को पूरे विश्व में पहुंचाने का यह संरचनाएं हमारे लिए काम करेंगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,846 करोड़ का आवंटन। इस परिस्थिति में 137% स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसे बढ़ाना यह बताता है कि हमारी सरकार गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की सरकार है। हमारे लिए सरकार चलाने का अर्थ केवल और केवल गरीबों की चिंता करना है। विगत 6 वर्षों में आयुष्मान भारत के लिए करोड़ों रुपए करके 50 करोड़ लोगों को व्यवस्था देने की बात हो, चाहे हर बड़े जिले में एक मेडिकल कॉलेज को खोलने की बात हो, और इस बजट में सभी 602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना करने का निर्णय हो, यह निर्णय बताता है कि हम अपने देश के स्वास्थ्य के लिए कितने समर्पित हैं। उसी तरह इस बजट में 35,000 करोड़ के वैक्सीन का वादा करना और यह कहना कि इससे ज्यादा राशि लगेगी, उसको भी हम देने को तैयार हैं। और इतना ही नहीं, इसके
कार्य करने की प्रणाली, पहले 6 दिनों में हम 10 लाख वैक्सीन लगाने वाले विश्व के पहले देश हुए। 70 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और शीघ्र हम 1 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब हम पहली बार अपने घोषणा पत्र बना रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे, तो बहुत लोगों ने कहा कि कहां से आप इतना पैसा बिहार के लिए ला पाओगे। लेकिन मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा था कि गरीबों के, हमारे जो जमीन से जुड़े लोग हैं, उनकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे। और हमने जो अपने बिहार से में वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा, सबसे पहला वादा, उसको माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं करके उसको पूरा कर दिया है। और इतना ही नहीं, हम जो हमारे वेदों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारे लिए ही आदर्श वाक्य है। और इसी कारण हम आज 60 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पहुंचाने जा रहे हैं। एक भारतीय के रूप में मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो गया जब मैंने देखा कि ब्राजील के राष्ट्रपति के सोशल मीडिया के पेज में पवन पुत्र बजरंगबली दिख रहे हैं, जो भारत से संजीवनी बूटी लेकर ब्राजील जा रहे हैं। यह बताता है कि आज भारतीयों के बारे में वैश्विक नजर कैसी है। और इन सब के लिए केवल अगर एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। उनकी सोच, उनकी समझ और उनका गरीबों के प्रति और अनुसंधानों के प्रति अपनी उनके ऊपर निर्भरता। एक एमडी मेडिसिन के छात्र के रूप में इस बजट में जो शिक्षा का सबसे खूबसूरत रूप मैंने देखा है वह ग्लू ग्रांट के रूप में है। महोदय, अगर पूरे भारत के अमीरों की बात करें तो भारत में जितने भी अमीर हैं, या तो अपने पिताजी के कारण हैं, या 100 वर्ष पुरानी कंपनी है, या कुछ यूपीए के सरकार में भी अचानक बहुत सारे घोटालों में अमीर बने हैं। जबकि अगर हम वैश्विक अमीरों की बात करें तो चाहे वो जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, ये सभी अपने कॉलेज के जमाने के सपनों को पूरा करके आज विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बने हैं। यह जो ग्लू ग्रांट है वह 9 शहरों में आईआईटी, आईआईएम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एनआईएफटी, ये सब बच्चों को सोचने का मौका देगा, नए रिसर्च करने का मौका देगा। और इससे यह साइलोज की जो थिंकिंग है रिसर्च की, कि हम अगर डॉक्टर हैं तो हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अगर हम आईआईटी हैं तो हम कोई वाल्व बनाने में किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। ये पूरी कार्य योजना इस ग्लू ग्रांट के रूप में बहुत ही काम आएगी। और भारत एक सर्विस सेक्टर के देश के बदले एक रिसर्च ओरिएंटेड देश, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया विजन है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये सब चीजें इस विजन को दर्शाती हैं कि कैसे हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर